नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने आज पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं मैं। पार्ट नंबर 4 जिसमें कि एनटीपीसी के टॉप 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूं विद डिस्कशन के साथ। 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे तो 3 पार्ट जरूर देखिएगा। और पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 4 तक मैं हर पार्ट में केवल एक ही आपको सेट कराने वाला हूं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन रहते हैं एक शिफ्ट में। याद रखिएगा, 40 से 38, कुछ में 35 भी होते हैं, लेकिन लगभग अपन 45 तक पहुंच जाते हैं डिस्कस करके। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको डिस्कस करके। चलिए तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो, वहां आपको बुक का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और वहां और भी इंपोर्टेंट बुक अवेलेबल है, जैसे यूथ की रीजनिंग हो, यूथ की मैथ हो, यूथ की साइंस, जीके, यूथ की सारी बुक्स अवेलेबल है वहां। रुकमणी की, स्पीडी और भी बुक एसएससी से लेकर सारी अदर स्टेट के लिए भी इंपोर्टेंट है। चलिए तो फिर मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा। पहला क्वेश्चन अपने सामने, बैंडिकूड। बैंडिकूड निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? बताइए, बैंडिकूड, बैंडिकूड निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर डी। एक जल निकास स्वच्छ रोबोट है ये, याद रखिएगा। बैंडिकूट, बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो एक जल निकास स्वच्छक रोबोट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम। वेरी गुड, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम, याद रखिएगा। एनटीपीसी के हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका ENISC, याद रखिएगा। ENISC, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा एक हार्मोन शरीर में रक्त का शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? जल्दी से बताइए, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को स्तर और नियंत्रण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस नामक स्वदेशी स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? बताइए। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण यदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग, कहा जाता है फिशिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गलत है यहाँ पे। बाकी फैक्स एक फैसीमाइल और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DBMS ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। URL का ये गलत है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? बताइए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। बाकी ये सारे सही हैं। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को घनाघन आंखों से नहीं देखा जा सकता, सही है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, कोलाइडी एक विषमगाछी मिश्रण है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही है, ये गलत है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सुपोषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजीरा। मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? जल्दी से बताइए, कौन सा मानव रेशा का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा रेयन, याद रखिएगा। कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी जो 2019-18 में एग्जाम हुआ था उसमें डिक्टो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने के लिए उपकरण को डैश कहा जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोलार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। ये दोनों इंपोर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में नामित किया गया? बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश की स्मृति में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। ये है पोखरण सेकंड, याद रखिएगा। पोखरण सेकंड के स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2007 में प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा गया था? बताइए। कुल मिला के पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने, याद रखिएगा। घुमा दिया उन्होंने, ऐसे डायरेक्ट टू क्वेश्चन स्पीड में दिया गया कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा था? ये थे चौधरी रहमत अली, याद रखिए, यही याद रखिएगा बस। ये तो उन्होंने बना के क्वेश्चन बना दिया लैंग्वेज, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों की अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनवीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग अधिकार जमा स्वीकार करना, ये नहीं किया जाता इसके द्वारा। बाकी ऋण प्रदान करना, निवेश करना, शेयर का अधिग्रहण करना, ये सारे इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेरेंट एंड मनी, बताइए, के लेखक कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की एक अगल शाखा के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स की नींव रखी? बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मैग्नार्ड कीनेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में
लोगों से 6 अप्रैल 2019 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट 1919 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? जल्दी से बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद में स्थित है, हरियाणा में, फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। मिनी संविधान भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, याद रखिए, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, बोधविश्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बताइए, बोधविश्व की अवधारणा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, महायान बौद्ध धर्म, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? बताइए। ये है गौतम बुद्ध की, याद रखिएगा। विनय और सुक्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं की संकलन है? तो गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को लाभान्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मुक्त और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण, याद रखिएगा, मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो मृतजीवी पोषण से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट यानी जिनोवा, याद रखिएगा, सही मेल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकुकाइन ने इनमें से किसकी एक होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? बायकॉइन ने किसके? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे बराहगिरी वेंकटगिरी, याद रखिएगा, बराहगिरी वेंकटगिरी, याद रखिएगा, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में शुरू की गया गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम बताइए। गंगा स्वच्छ वही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, नमामि गंगे, याद रखिएगा, नमामि गंगे है। इसका नाम 2014 में शुरू की गई थी जब मोदी जी आए थे, याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनता है कि नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय? तो ये है चाचा चौधरी, याद रखिएगा, चाचा चौधरी इसके ब्रांड एम्बेसडर नमामि गंगे योजना के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है। और यहाँ मैंने आपको जितने शिफ्ट में एक क्वेश्चन थे मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।